चलिए दोस्तों रिव्यू करते हैं केजीएफ 2 को। शुरू करते हैं कहानी से। कहानी इसका केजीएफ 1 से ज़्यादा अच्छा है। केजीएफ 1 जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू होता है केजीएफ 2 की कहानी। केजीएफ 1 में कैरेक्टर सब नए थे, इसीलिए थोड़ा उन कैरेक्टर से जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन केजीएफ 1 देखने के बाद केजीएफ 2 में उन सब कैरेक्टर से जुड़ना आसान हो जाता है और इसीलिए केजीएफ 1 से ज़्यादा बेहतर केजीएफ 2 लगता है। माँ का इमोशन केजीएफ 1 में जैसे डाला गया था वैसे ही सेम केजीएफ 2 में भी डाला गया है। उसके बाद बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले इसका थोड़ा कहीं कहीं पर लेंथी फील होता है क्योंकि मूवी थोड़ा लंबा है। इस मूवी का एडिटिंग और शार्प किया जा सकता था। मेरे हिसाब से इस मूवी को 2 घंटा 20 मिनट में काटा जा सकता था, लेकिन इस मूवी का लेंथ लगभग 3 घंटा की है। तो 3 घंटा इस मूवी को बैठकर देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्शन बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए काम चल जाता है। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो सिनेमाटोग्राफी अच्छा है। जैसा केजीएफ 1 में सिनेमाटोग्राफी था वैसा ही सेम केजीएफ 2 में भी देखने को मिलता है। बस इतना फर्क है केजीएफ 1 का बजट थोड़ा कम था और केजीएफ 2 का बजट थोड़ा ज़्यादा है। केजीएफ 2 में वीएफएक्स का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। उसके बाद बात करें गानों की तो गाने अच्छे हैं, ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि ज़्यादा खराब नहीं है। जो माँ का गाना था वो स्टोरी के हिसाब से मैच होता है और जो हीरोइन का गाना था वो स्टोरी के हिसाब से मैच नहीं होता है, वो देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। उसके बाद बात करें डायलॉग की तो डायलॉग भी ठीक ठाक है। कुछ कुछ डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ डायलॉग ठीक ठाक फील होता है। बात करें एक्टिंग एंड एक्टर की परफॉर्मेंस की तो यश अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाए हैं। जैसे केजीएफ 1 में वो रॉकी का रोल निभाए थे वैसे ही सेम केजीएफ 2 में भी वो अपने रोल को बहुत अच्छे से बहुत शिद्दत से निभाए हैं। उनकी कैरेक्टर को ये मूवी डेडिकेट किया गया है। केजीएफ 1 में भी रॉकी किंग था और केजीएफ 2 में भी रॉकी ही किंग रहा। उसके बाद बात करें संजय दत्त की परफॉर्मेंस की तो संजय दत्त भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाए हैं। डायलॉग भारी भारी बोले हैं, लेकिन संजय दत्त का स्क्रीन टाइम बहुत कम है और संजय दत्त की कैरेक्टर को बहुत अच्छे से नहीं बिल्डअप किया गया है। संजय दत्त की लुक को बिल्डअप किया गया है, संजय दत्त की ऑरा को बिल्डअप किया गया है, लेकिन संजय दत्त की कैरेक्टर को अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। संजय दत्त का सीन टोटल 4 से 5 होगा। पहला सीन में वो यश को गोली मार देता है, दूसरा सीन में यश संजय दत्त को गोली मार देता है, तीसरा सीन में संजय दत्त और यश आमने सामने फाइट करते हैं एंड यश संजय दत्त को मार देता है, यानी कि रॉकी अधीरा को मार देता है। तो इन सब सीन से आपको पता चल गया होगा संजय दत्त इस मूवी में बहुत ज़्यादा पावरफुल विलेन नहीं है। जो अग्निपथ में वो किए थे उस लेवल का विलेन इस मूवी में वो नहीं है। हाँ बलवान है, लेकिन रॉकी से थोड़ा कम बलवान है। तो मेरे हिसाब से संजय दत्त को बलवान के साथ साथ बुद्धिमान थोड़ा दिखा देते तो और मज़ा थोड़ा आता। उसके बाद बात करें रवीना टंडन की तो रवीना टंडन की कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी कैरेक्टर का नाम है रमिका देवी, जो कि इस मूवी में पीएम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। तो उनकी ऑरा देख के आपको मजा आएगा, लेकिन उनकी ऑरा भी कुछ कुछ सीन में थोड़ा कम कर दिया गया है रॉकी के सामने। रॉकी एक सीन में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और ये सीन में थोड़ा प्राइम मिनिस्टर थोड़ा रॉकी के सामने दब जाता है, यानी कि रवीना टंडन की ऑरा जो था वो भी थोड़ा कम हो जाता है। और क्लाइमैक्स में रॉकी डायरेक्ट पार्लियामेंट में घुस जाता है और प्राइम मिनिस्टर के सामने यानी कि रवीना टंडन के सामने एक पॉलिटिशियन को मार देता है। तो ये सीन भी देख के आपको थोड़ा फील होगा कि रवीना टंडन को भी थोड़ा सा रॉकी के सामने लो किया गया है। और इस मूवी के फिनाले में प्रकाश राज भी बोलते हैं रॉकी को अगर कोई हरा सकता है वो खुद रॉकी है और कोई हरा नहीं सकता। तो रवीना टंडन की कैरेक्टर जो स्टार्टिंग से यानी कि केजीएफ 1 से जो इतना स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा था उतना स्ट्रॉन्ग भी फील नहीं होता है। और क्लाइमैक्स में जब संजय दत्त और यश की फाइट खत्म हो जाता है उसके बाद रमिका देवी यानी कि रवीना टंडन आर्मी, नेवी, वायुसेना, जल सेना सारी सेना को रॉकी के पीछे भेज देती है रॉकी को मारने के लिए। तो रॉकी को मारने के लिए अब 8 मिनट का मिशन शुरू होता है और उस मिशन को देख के बहुत फेक लगता है, उस मिशन को देख के ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। ये मूवी का लास्ट 8 to 10 मिनट में देखने को मिलता है और 8 to 10 मिनट के मिशन के बाद रॉकी समंदर में मारा जाता है। तो इस तरीके से ये मूवी खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से रवीना टंडन की कैरेक्टर को भी थोड़ा और पावरफुल दिखाना चाहिए था। ऐसे रॉकी के सामने एक प्राइम मिनिस्टर की ऑरा को दबाना नहीं चाहिए था। उसके बाद मूवी के एंड में एक एंड क्रेडिट सीन रखा गया है और उसमें बताया गया है रॉकी का कहानी अब खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर 2 में रॉकी का कहानी खत्म नहीं होगा, चैप्टर 3 में रॉकी का कहानी फिर से शुरू होगा। तो चैप्टर 3 फिर से आएगा। मेरे हिसाब से चैप्टर 3 को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि केजीएफ 1 एंड केजीएफ 2 एक परफेक्ट मूवी है। केजीएफ 1 का स्टोरी केजीएफ 2 में परफेक्ट तरीके से अंत हो गया है। मेरे हिसाब से पैसा कमाने के लिए और एक चैप्टर ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। मूवी में दिखाया गया है 1978 और 1981 के बीच रॉकी क्या क्या करता था, ये केजीएफ चैप्टर 3 में शायद दिखाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक ज़बरदस्ती घुसाने जैसा स्टोरी है, इस स्टोरी को नहीं बनाना चाहिए। केजीएफ चैप्टर 2 में ही इसको अंत कर देना चाहिए ताकि जो रॉकी कैरेक्टर है और बाकी सब जो कैरेक्टर है उन सब का कैरेक्टर लोगों के दिल में जिंदा रहे। इस मूवी में और एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि है एक्ट्रेस।
इस मूवी का हीरोइन मुझे KGF 1 में भी अच्छा नहीं लगा था, यानी कि हीरोइन का जो स्टोरी मुझे KGF 1 में अच्छा नहीं लगा था और KGF 2 में भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, सारी बातें हम इस वीडियो में नहीं कर सकते, तो अभी के लिए मुझे ये रिव्यू को यहीं पर खत्म करना होगा। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। आपको ये मूवी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।